लास्ट टाइम हम, अगर आपने कोई एलिमेंट है, पेज है, पिक्चर है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, उस एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, और ये कलर और इमेज आप रिपीट भी कर सकते हैं। उसको अटैचमेंट के तौर पर भी रख सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं, उसकी पोजीशन भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इस तमाम कोड को आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर, बार बार लाइनों लिखने से बेहतर है। अब हमारा आ गया है बॉर्डर्स, हमने इसको बॉर्डर देने हैं। अच्छा, जो बॉर्डर के स्टाइल्स है ना, जो बॉर्डर के स्टाइल्स है, आप देखें कि बॉर्डर डॉटेड हो सकता है, बॉर्डर क्या हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये डॉटेड बॉर्डर है, ये वाला। ये कौन सा है, डैश्ड। ये बॉर्डर की स्टाइल कौन सा है, और ये सॉलिड। ये डबल है, ये क्या है, डबल। और ये कौन सा है, ग्रूव। और ये क्या है, रिच। ग्रूव में क्या होता है, जैसे कोई लकड़ी है ना, तो लकड़ी में किसी औजार के जरिए से उसको क्या, उसमें डिजाइन बनाते हैं, तो वो उसको खोद के बनाते हैं। ठीक है। और एक ऐसा है कि जिसमें, जैसे ये वाला लकड़ी के ऊपर ये वाली लगी हुई, ठीक है, तो ये क्या होगी, ग्रूव होगी, और इनग्रेव्ड रिच होती है जो ऊपर से नजर आती है। इसी तरह जब इंसेट होगा, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये ऐसे नजर आएगा। आउटसेट होगा तो नीचे वाला ऐसे। ठीक है। नो बॉर्डर होगा तो उसको बॉर्डर मिलेगा नहीं। हिडन बॉर्डर और नो बॉर्डर दोनों में फर्क नहीं है डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और मिक्स्ड भी आप कर सकते हैं कि राइट साइड पे कौन सा लगा सकते हैं, डॉटेड, लेफ्ट साइड पे ये लगा सकते हैं। फिर आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि डॉटेड की स्पेलिंग गलत नहीं करने, डैश्ड के स्पेलिंग गलत नहीं करने, सॉलिड के स्पेलिंग गलत नहीं करने, डबल के स्पेलिंग नहीं करने, ग्रुप के, रिच के, इनसेट के, आउटसेट के, नन के और हिडन के। ये स्टाइल्स है, किसके स्टाइल्स है, बॉर्डर के स्टाइल। इसको लगाना कैसे है, तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये हमारे पास एक, इसको कौन सी क्लास लगाई मैंने, डॉटेड की। तो अगर आप टी डॉट डॉटेड देखेंगे तो उसमें बॉर्डर स्टाइल क्या है, डॉटेड। ठीक है। तो आपकी मर्जी है, ये बॉर्डर स्टाइल कैसे मर्जी दे दे आप, यहाँ पे ऐसे ना भी लिखे, ऐसे भी इन लाइन भी दे सकते हैं स्टाइल। ठीक है। और ये जो बॉर्डर स्टाइल है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल कितनी किस्म के हैं, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिच, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। अब मिक्स ये है कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब देखें ना, मिक्स में उसने क्या किया हुआ है, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल। ये किसके लिए होता है, टॉप के लिए। ये क्या है, टॉप के लिए। क्लियर है। अच्छा, और डैश्ड किधर आ गया इसमें, ये राइट साइड पे। डॉटेड कौन सा है, टॉप पे। तो ये पहला टॉप को शो करता है, पहला किसको शो करता है, दूसरा राइट साइड को, तीसरा बॉटम को, चौथा। और अगर आप दरमियान में इन दोनों को खत्म कर देंगे तो क्या होगा, पहला टॉप और बॉटम के लिए और दूसरा लेफ्ट और राइट के लिए होगा। ठीक है। और अगर दरमियान में कोई और डाल देते, मसल ग्रुप यहाँ पे लिख देते, बल्कि सॉलिड करते हैं यहाँ पे, अगर दरमियान में स्पेसिफिक करते हैं, तो फिर देखिए क्या हुआ, ये टॉप के लिए, ये बॉटम के लिए, और ये साइडों के लिए। ये देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये क्या मैंने लिखा, डॉटेड, ये टॉप के लिए।
और ये बॉटम के लिए, और ये दरमियान वाला है दोनों के लिए, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए। ठीक है, और अगर इससे पहले लिखेंगे तो ये लेफ्ट राइट के लिए होगा। इनके स्पेलिंग गलत नहीं कर रहे। इसको हम किसके पास है, चेक करो किसी के पास नहीं है, सचिया के पास है। ये ना हम सारा करते रहे एंड पे जाके। अच्छा, अभी इसमें ये चेक करना है कि अगर हमने मिक्स करना है ना, तो ये तुम सिर्फ इसकी 4 साइड्स होंगी ना बॉर्डर की। कौन कौन सी? 2 डायमेंशन में 4 साइड्स ही होंगी, लेफ्ट सॉरी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। टॉप आपके, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ऐसे हाथ घुमाना आपने, आपके सामने एंटी क्लॉक बन रहा है ना, क्लॉक वाइज तो इधर बनेगा ना। हाँ, मेरे लिए मेरे सामने क्लॉक वाइज है ना। हाँ, ऐसे होगा बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे बॉर्डर का स्टाइल क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब बॉर्डर की विड्थ भी आप दे सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ यानी कि बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। ये दीवारें है ना, ये बॉर्डर है ना एक किस्म की, तो इसकी मोटाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी। तो बॉर्डर डैश विड्थ, बॉर्डर का स्टाइल होता है, बॉर्डर की विड्थ होती है, इसको विड्थ बोलते हैं। ठीक है, विड्थ हम वैसे क्या देते हैं, विड्थ। अच्छा अब ये देखिए इस पे, ये बॉर्डर का स्टाइल कौन सा है, सॉलिड। बॉर्डर का स्टाइल कौन सा लगा है, लेकिन विड्थ कितनी की है, 5 पिक्सल। तो अगर आप इसको 15 पिक्सल करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी। ये बॉर्डर स्टाइल कितना है, सॉलिड, और विड्थ कितनी कर दी इसकी, 15 पिक्सल। क्लियर है। इसी तरह इसकी जो विड्थ होती है वो आप पिक्सल में देख सकते हैं, 5 पिक्सल, 7 पिक्सल, 8 पिक्सल, जितना मर्जी दे लें। और बॉर्डर विड्थ मीडियम भी हो सकती है। जैसे आप बाजार से गोश्त लेने जाते तो कहता है कि किस तरह की बोटियां करनी है आपने, साइज क्या रखना है, तो आप कहते हैं यार दरमियाने साइज की। हाँ, फिर दरमियाने साइज की होती है, थिक होती है और थिन होती है। ठीक है, बॉर्डर विड्थ। अब बॉर्डर विड्थ क्या होती है, 5 पिक्सल और 20 पिक्सल। इसका मतलब ये है टॉप और बॉटम की कितनी होगी, 5 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट की कितनी होगी, 20 पिक्सल। इसका ये मतलब है, अगर आपने 5 पिक्सल लिखा, विड्थ 5 पिक्सल, और 20 पिक्सल लिखा। अगर आपने सिंपल ये लिखा कि 2 पिक्सल, तो चारों तरफ 2 पिक्सल होगी, चारों तरफ क्या होगी, 2 पिक्सल होगी। और अगर आपने लिखा ऐसे 5 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो टॉप और बॉटम की कितनी होगी, 5 पिक्सल, और साइड्स की क्या होगी, लेफ्ट और राइट साइड्स की 20 पिक्सल। इसकी भी 20 पिक्सल टॉप और बॉटम की होगी, और 5 पिक्सल साइड्स की होगी। अगर आ जाए 4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो आप कह रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 15, 25 टॉप की, राइट की, बॉटम की। ठीक है, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने बॉर्डर विड्थ, ठीक है, ये आपने जब देनी है तो साथ आपका ये, जब नहीं लिखेंगे तो ये चारों तरफ दे देगा, अगर साथ ये लिख देते हैं तो इस तरह आएगा। और अगर इसके दरमियान में आप एक वाले को नहीं करते, इस मिसाल के तौर पर ये लास्ट वाला है ना, इसको मैं लिख देता हूं 20 पिक्सल, कितने, 20, और ये 2 पिक्सल करता हूं,
और ये 3 पिक्सल करता हूं, तो ये टॉप और बॉटम पे, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये लेफ्ट और राइट दोनों के लिए आ जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है अभी? उसके बाद है बॉर्डर का आप क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। कलर का ऑलरेडी मैंने आपको समझाया हुआ है, कलर का मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि बॉर्डर के कलर जो है ना, आप नेम नेम भी दे सकते हैं कलर का, कलर का हेक्सा कोड भी दे सकते हैं, आरजीबी भी दे सकते हैं, आरजीबी ए भी दे सकते हैं, एचएसएल भी दे सकते हैं, एचएसएल ए भी दे सकते हैं। कलर आपका जिस मर्जी पैटर्न पे दे दे कलर को। अगर आप पिछले देखेंगे ना, क्या नाम लेते हैं, वीडियो लेक्चर देखेंगे, तो उसमें मैंने ये कलर वाला आपको समझाया हुआ है, सीएसएस कलर, ये ऑलरेडी मैं ना आपको बता चुका हूं। अभी कलर में भी इसी तरह जो है ना, आपने कलर देना है। ये बॉर्डर स्टाइल कौन सा है, सॉलिड, बॉर्डर का कलर क्या है, रेड, तो ये सॉलिड है और क्या आ जाएगा, रेड है। बॉर्डर कलर ग्रीन है और सॉलिड है, तो ये ऐसे डॉटेड करेंगे और ब्लू कलर कर देंगे। बॉर्डर की आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की आप कितनी चीजें आप कर चुके हैं, बॉर्डर का स्टाइल कौन सा होगा, बॉर्डर का कलर क्या है और बॉर्डर की विड्थ क्या है। विड्थ में आप पिक्सल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉर्डर की क्या विड्थ होगी, राइट की क्या होगी, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपने इसको गो थ्रू होंगे तो फिर आपको समझ लगेगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ज़बानी कलामी आपको पता चल गया, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी स्पेसिफिक साइड का कलर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिस तरह ये टॉप पे कौन सी होगी, रेड, राइट साइड पे ग्रीन। ठीक है, इसको थोड़ा सा विजिबल करने के लिए मैं क्या करता हूं, बॉर्डर विड्थ, साइज नहीं, ठीक है, 35 पिक्सल, तो जरा कलर आपको नुमाया हो जाएंगे। ठीक है, तो कलर अगर आप ये दरमियान वाला ग्रीन वाला खत्म करते हैं तो देखिए क्या होगा, राइट साइड पे ब्लू हो जाएंगे, साइड्स पे ब्लू हो जाएगा, ये जो दरमियान वाला है ये साइड्स के लिए हो जाएगा, और ये रेड ऊपर के लिए और येलो नीचे वाले बॉटम के लिए। ठीक है, ये सॉलिड है, आप इसको जब ग्रुप करेंगे, बॉर्डर स्टाइल को ग्रुप करेंगे तो ये और हिसाब से आएगा। क्या स्पेलिंग गलत है, क्या है, डबल ओ। ठीक है, तो ये ग्रुप इस तरह का नजर आएगा। तो जब आप इसका बॉर्डर का साइज ज्यादा करके देखेंगे तो आपको इसकी पहचान होगी कि इनसेट वाला कौन सा है, ठीक है, आउटसेट वाला कौन सा है। इनसेट और आउटसेट देने के लिए आपको बॉर्डर के कलर खत्म करेंगे तो फिर समझ लेंगे। ठीक है, डैश, डॉटेड, ठीक है, तो ये करेंगे तो आपको पता चलेगा, डैश में सिर्फ डैशेस आती है, डॉटेड में सिर्फ डॉट आता है। हेक्सा कलर भी आप इसी तरह दे सकते हैं, कलर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कलर्स के बारे में मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉर्डर टॉप स्टाइल, आपने सिंपल सिर्फ टॉप का कलर देना हो ना, तो फिर टॉप के ऊपर ऐसे, राइट साइड के लिए ऐसे, बॉटम के लिए ऐसे, लेफ्ट के लिए ऐसे, ये स्टाइल है, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर इसी तरह बॉर्डर टॉप विड्थ, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर टॉप कलर। तो टॉप लेके फिर स्टाइल की जगह पे कलर कर दे तो कलर आ जाएगा, विड्थ कर देंगे विड्थ आ जाएगा, स्टाइल करेंगे तो स्टाइल। फिर आपने ये भी याद रखना है कि स्टाइल के लिए कौन कौन से स्टाइल है, अपनी तरफ से स्टाइल कोई नहीं दे देना। डॉटेड है, डैश्ड है, ग्रूव है, इनसेट है, आउटसेट है, हिडन है,
और नो बॉर्डर है। नो बॉर्डर कैसे देना ये आपने सीखना है। नन, बॉर्डर नन लिखेंगे तो फिर वो नहीं आएगा उसमें। अब ये देखिए बॉर्डर स्टाइल है तो डॉटेड और सॉलिड कर दिया, डॉटेड और, तो ये क्या होगा, टॉप और बॉटम के लिए क्या होगा, और सॉलिड के लिए साइड्स के लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये वाला आ गया ना अभी, इसको आप ऐसे लिख दें, ये एक ही लाइन में है, और ये कितनी लाइनों में, कोई फर्क है, कोई भी नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ही लाइन के अंदर शॉर्ट हैंड है इसका, ये इसका क्या है, शॉर्ट हैंड है। कलर इसका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर आप लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, तो डॉटेड सॉलिड डबल डैश्ड, इससे क्या मुराद है, टॉप पे के ऊपर डॉटेड होगा, राइट पे सॉलिड होगा, डबल होगा और डैश्ड होगा। इस तरह घूमते जाएंगे ना, अपने अपने आपके सामने रख के क्लॉकवाइज, स्क्रीन जब आपके सामने होगी तो क्लॉकवाइज। अच्छा अभी शॉर्ट एंड आपने देखना है, क्या देखना है, शॉर्ट एंड के आपने एक ही लाइन में लिखना हो। बॉर्डर लिखने के बाद आप लिखे 5 पिक्सल, तो इसका मतलब है बॉर्डर की विड्थ। सॉलिड क्या होगा, कलर होगा, सॉरी उसका स्टाइल होगा, और रेड उसका क्या होगा, कलर होगा। तो ये क्या करेगा, शॉर्ट में, तो एक ही लाइन में लिखने के लिए, तो आप यहां से सॉलिड, ये इसकी तरतीब आप जो मर्जी दे दें, जरूरी नहीं है कि तरतीब आपने कौन सी देनी। ये देखें, ये 5 पिक्सल मैं उठा के इधर भी लिख दूं, सिर्फ स्पेस देनी है आपने, कोई मसला नहीं। ये रेड उठा के मैं इधर लिख दूं, कोई मसला। कलर ऐसा नहीं लिखना जी बेटा। हाँ ये देखिए अभी अभी कर रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब लॉजिक देखें इसमें, रेड किसको, रेड के लिए सॉलिड होगा, सॉलिड डैश्ड डॉटेड, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, 8 पिक्सल। देखिए बनेगा कुछ नहीं ना बनता, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट हैंड में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप उसको नहीं कर सकते, बस सबके लिए देना हो तो फिर है। बॉर्डर लेफ्ट है तो सिर्फ लेफ्ट के लिए, बॉर्डर लेफ्ट है तो सिर्फ लेफ्ट का 6 पिक्सल होगा, वो सॉलिड होगा और रेड होगा। बॉर्डर राइट करके करेंगे तो राइट के लिए अलहदा कर दें, राइट टॉप के लिए अलहदा, बॉर्डर टॉप बॉर्डर लेफ्ट, ये शॉर्ट हैंड है उसकी, बॉर्डर लेफ्ट के लिए। उसके बाद है राउंड, उसके बाद क्या है, एक बॉर्डर रेडियस देना है आपने, बॉर्डर सिर्फ रेडियस, रेडियस अगर 5 पिक्सल करेंगे तो वो राउंड होना शुरू हो जाएगा। रेडियस कितना दिया, 12 पिक्सल। जितने ज्यादा रेडियस बढ़ाते जाएंगे ये गोल होना शुरू हो जाएगा, ये वर्टिसेस खत्म होने शुरू हो जाएंगे और ये राउंड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, सिर्फ बॉर्डर रेडियस देने से। अब इसमें क्या हो रहा है, बॉर्डर 2 पिक्सल उसकी विड्थ है, सॉलिड उसका स्टाइल है, रेड उसका कलर है। रेडियस से क्या मुराद है कि कोनों से कितना मुड़े ये जो रेक्टेंगल शेप की होती है ना चीज, जैसे ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने रेक्टेंगल शेप में है, तो इसके कोनों को आप क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। हाउ,
बाय यूजिंग बॉर्डर रेडियस। इसमें भी फिर क्या कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस में, इसमें टॉप और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टॉप और लेफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा, अभी आता है मार्जिन। अभी क्या चीज है? मार्जिन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर ये हमारा कॉलेज जो है साथ वाली बिल्डिंग से कितना हटकर है। अभी तो कोई मार्जिन नहीं है, साथ वाली बिल्डिंग से दरमियान में एक लाइन है ना बस। ठीक है, तो मार्जिन कैसे हम डिफाइन करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मार्जिन 70 पिक्सल है। अगर ये हम यहाँ से मार्जिन खत्म कर देते हैं तो क्या होगा? ये बिल्कुल पेज के स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है ना, ठीक है, इसको भी खत्म कर देता हूँ, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं। तो पेज यहां से स्टार्ट होता है वहां से। क्लियर है? अब अगर मैं मार्जिन देता हूं 10 पिक्सल, तो वो थोड़ा सा क्या हुआ है, क्या हुआ है वहां? हाँ, चारों तरफ से, टॉप से, राइट से, बॉटम से। इसके नीचे मैं कुछ लिख भी दूं ना, ये देखिए, अब ये मैं डबल कर लेता हूँ ना, अब ये 20 पिक्सल कर लेता हूँ। कितने? 20 पिक्सल कर लेता हूँ मार्जिन। तो ये बॉटम से भी क्या कितना करता है? 20 पिक्सल। 70 पिक्सल करूंगा तो 70 पिक्सल। तो यहां से लेके यहां तक भी 70 पिक्सल, इधर से भी 70 पिक्सल, टॉप से भी 70 पिक्सल, और राइट। तो अगर मैं मार्जिन राइट करता हूं, मार्जिन राइट करता हूं, तो राइट से, लेफ्ट से नहीं, राइट से। और मार्जिन अगर लेफ्ट से करता हूं तो लेफ्ट से। और मार्जिन अगर मैं टॉप से करता हूं तो टॉप से। लेफ्ट राइट से नहीं हो रहा, सिर्फ मार्जिन अगर बॉटम करता हूं तो सिर्फ बॉटम से, टॉप से नहीं है। क्लियर है अभी? दफा बातों में ना लगा करो यार। ये बॉर्डर का स्टाइल इसलिए दिया हुआ ताकि पता चले कि बॉर्डर में ये चेंज आ रही है। मार्जिन आ गया। अगर आप शॉर्ट एंड में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 70 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो इसका क्या मतलब है? हाँ, लेफ्ट, टॉप और बॉटम से 70 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से। और अगर आप ऐसे लिखते हैं 30 पिक्सल, तो टॉप से 70 पिक्सल, बॉटम से 30 पिक्सल और साइड से। ठीक है, और उसके बाद अगर आप तो ये क्या होगा? टॉप से 70, बॉटम राइट, बॉटम और लेफ्ट। ये किस चीज के बारे में था? और अगर आपने पैडिंग लिखना हो, मार्जिन और पैडिंग दोनों इकट्ठे समझा देता हूँ ना, ताकि अभी क्या होगा। हाँ, इंटरनल, ये अंदर से कितना फासला होगा। मार्जिन साइड से, दीवारों से कितना फासला है, और पैडिंग से मुराद है कंटेंट का, एलिमेंट की दीवारों से कितना फासला है। मार्जिन से मुराद एलिमेंट का, एलिमेंट की दीवारों से कितना फासला है, बॉर्डर से कितना फासला है उसका। मार्जिन
वो मैंने समझा दिया कि राइट साइड से कितना आएगा ना। इसमें बेटा एक चीज याद रखनी है जो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कि जब आप मार्जिन देते हैं ना, ये कौन सा मार्जिन है, टॉप, टॉप से कितना है, तो ये 70 ये भी काउंट करना है, ठीक है। मार्जिन क्या करना है, 70। ये 10 उसका क्या है, साइज है। 70 और 10 कितना हो जाएगा, 80। फिर पैडिंग कितनी है, 70, 150। फिर बॉटम से कितनी है, 200। फिर 10 पिक्सल फिर बॉर्डर है। तो इस तरह आपने ये सारी काउंट करनी है। जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट से राइट काउंट करना है, जब ठीक है टॉप से बॉटम की जाना है तो ये बॉर्डर और पैडिंग और मार्जिन ये सारे आपने काउंट करने हैं। ये जब डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन आपका डिस्टर्ब होता है ना, फिर आप इसकी को कमी बेशी करते हैं इसकी, ताकि डिजाइन डिस्टर्ब ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, वो बस इनकी क्लास सर थोड़ी देर तक मैं आता हूँ सर। ठीक है। अब ये काउंट करना है आपने, ठीक है। इसमें डिजाइन ये मार्जिन और पैडिंग उस पेज की विड्थ और साइज में इफेक्ट करते हैं। सीएसएस पैडिंग मैंने आपको समझा दी है। पैडिंग टॉप है, राइट है, बॉटम है, लेफ्ट है, ठीक है। ये आप अलग-अलग भी दे सकते हैं और एक शॉर्ट हैंड पे भी लिख सकते हैं ऐसे। पैडिंग ये है तो टॉप पे होगी, ये बॉटम पे होगी, ये सॉरी ये राइट पे, ये बॉटम पे और ये लेफ्ट पे। इसी तरह हाइट एंड विड्थ है, हाइट एंड विड्थ है। इसमें दो चीजें याद करनी है आपने। किसी भी एलिमेंट की आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं। हाइट कितनी है, तो इस डिव की जो है हाइट कितनी हो जाएगी, ये फिक्स हो जाएगी। इससे ज्यादा लिखेंगे तो इससे बाहर चला जाएगा। इससे ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, उस देखिए इससे बाहर चला गया ना, इससे हो सकता है। वो एंड पे समझाऊंगा जब सी जावास्क्रिप्ट भी कराऊंगा। सीएसएस में भी है, वो थोड़ा सा अभी बिल्कुल मैं सादी सादी चीजें समझा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें ना, आपको आइडिया ये चीजें आ जाएंगी ना, तो फिर वो चीज इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं होगी। वो है भी 2 लाइनों का ही कोड है, वो भी लेफ्ट राइट बीच में इंक्लूड करना है, लेकिन उसकी फिर ना आपको थोड़ी सी मैं समझाना पड़ेगा, उसकी एस्पेक्ट रेशियो समझानी पड़ेंगी, ठीक है। एक चीज को आप इधर से प्रेस करते हैं तो ये पूरी शेप चेंज होती है, ठीक है। तो वो फिर जब रेडियस देंगे तो फिर सिंपल एक रेडियस देंगे तो चारों तरफ होगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया, टॉप लेफ्ट बॉटम कलर कूलर चेंज करने आ गए आपको, लेकिन ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये साथ में वो भी करवाऊंगा, क्या नाम लेते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ना, ठीक है। तो उसमें कुछ उसमें सपोर्ट करते हैं, क्या नाम लेते हैं, ब्राउजर, और कुछ नहीं करते। तो वो भी हमने उसके ऊपर भी चेक रखना है। ब्राउजर कंपेटेबिलिटी इश्यूज जो है ना, वो भी साथ है। अब ये ना ज्यादा आ गया तो हम इसको कैसे हैंडल करते हैं जी। ओवरफ्लो क्या कर दिया है? और अगर ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ तो वो हाइड हो जाएगा, इससे बाहर वाला हमें नजर ही नहीं आएगा। हाँ, इसके व्यू सोर्स में हमें नजर आएगा, लेकिन इधर नहीं आया। तो स्क्रॉल जो है ना एक अच्छी ऑप्शन है आपके सामने,
ओवरफ्लो, अगर कोई चीज ओवरफ्लो हो रही है तो फिर हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं इधर, ताकि हमारे वो पेज ज्यादा लेंथी ना हो जाए, नीचे ना चल जाए है। किस तरह बेटा, कैसे कह रहे हैं? हाँ हाँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर। टेक्स्ट लाइन मैंने क्या किया है, जस्टिफाई। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट। अब ये दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया। विड्थ ये मैंने दी इसको। अच्छा, इसमें मिनिमम विड्थ भी होती है और मैक्सिमम विड्थ भी होती है। मैक्स विड्थ गालबन ऐसे होता है। ठीक है, मिनिमम विड्थ कितनी है, इससे कम नहीं होगी। मैक्सिमम अगर हम यहाँ पे करते हैं ना तो वो उससे ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 200। इसको आप 200 से ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम विड्थ कितनी रहेगी इसकी। इसी तरह मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, इसके ऊपर भी मैक्स और मिन लगा के आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ओवरफ्लो का पता चल गया, ओवरफ्लो हिडन है, स्क्रॉल है, एक और भी है वो मेरे जेहन से इसको निकला हुआ है। तो वो जैसे ये ओवरफ्लो वाला आता है टॉपिक, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इसकी सबसे अच्छी चीज जो है ना बेटा, आपने ये देखना है कि ये विद प्रैक्टिस जो है ना आपको ये चीजें याद रहेंगी। क्योंकि मेरा काम सारा डेवलपमेंट के रिलेटेड है, इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस बनाना ना। तो यूजर इंटरफेस चूंकि बीच बीच में थोड़ा सा याद रहता है तो वो मैं समझा देता हूँ। लेकिन जो इसके असल डेवलपर है ना, जिसको यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस डेवलपर बोलते हैं, वो उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, वो एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज होता है उनके पास। और आपको मेरा जो है ना मकसद सिर्फ आपके लिए वो ये कि ताकि आप कुछ चीजें सीखें, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा दूं, दौड़ना आपने खुद है। हाँ, ये आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है। विड्थ और हाइट की समझ लगी अभी। मिनिमम विड्थ कितनी होती है, मैक्सिमम विड्थ इसने समझाई है, मैक्सिमम विड्थ क्या होती है, ये सारी चीज उसने इसमें समझाई हुई है। उसके बाद बॉक्स का मॉडल क्या होता है, बॉक्स का देखिए, वो जो चीज पहले मैंने आपको समझाई थी कि आपने उसकी तमाम लेंथ और विड्थ काउंट करनी है। ये है बॉर्डर, ये क्या है, बॉर्डर की विड्थ होती है, बॉर्डर की। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मार्जिन को भी काउंट करना है, बॉर्डर को भी, पैडिंग को भी, और इसकी हाइट को भी, इसकी, फिर पैडिंग को, फिर बॉर्डर को, फिर मार्जिन को, ये सारे को काउंट करना है, तो इसकी टोटल हाइट बननी है। ये बॉक्स मॉडल है, मतलब कोई डिव लगाना है, कोई पैराग्राफ लगाना है, उसके बॉर्डर देने हैं, मार्जिन देनी है, ठीक है, पैडिंग देनी है, उसकी हाइट देनी है। तो ये सारी चीजें देने के बाद फिर आपने इसको काउंट करना है। ठीक है, मसलन ये 300 विड्थ है, बॉर्डर ये है, पैडिंग ये है, मार्जिन ये है। जब आप इसको आप हल करेंगे तो आपके सामने ये बन जाएगा। तो इसकी टोटल जब आपने हाइट मालूम करनी है कि टोटल कितनी जगह ले रहा है, तो आप ये चेक करेंगे कि ये बॉर्डर भी शामिल होगा, साथ मार्जिन कितना है, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल टॉप से, बॉर्डर कितना है 15, 35, 35 और 35, सॉरी 15, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 और 15, 35, 70 हो गया। और अंदर से पैडिंग कितनी है, 50, 50 इधर से है, 50 इधर से, 170 हो गया। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट नहीं दी हुई इसने ना, हाइट काउंट नहीं हो रही इसमें। अगर हम इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं तो हाइट फिक्स हो जाए, हाइट को भी फिर काउंट करेंगे। अब इसमें प्लस
हाइट को h लिख देंगे कि h वेरिएबल है, इसमें जितने कंटेंट बढ़ते जाएंगे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। इसमें जो सबसे अहम बात है वो आउटलाइन भी है इसकी। आउटलाइन क्या चीज है? सबसे बाहर वाली जो, उसका कलर क्या होगा आउटलाइन का? ये जो ऊपर नहीं डैश डैश साइन में, इसके लिए आउटलाइन स्टाइल क्या है? वही जो बॉर्डर का था, जो बॉर्डर के लिए डॉटेड डैश ये सारी। आउटलाइन का कलर, आउटलाइन की विड्थ, आउटलाइन ऑफसेट है या इनसेट है? अच्छा, अच्छा अभी इसमें देखें कि उसी तरह स्टाइल्स कौन कौन से हैं। ये आउटलाइन के हैं। और आउटलाइन कौन सी है? ये जो बाहर के ऊपर आपको नजर आ रही है ना, ये वाली आउटलाइन, ये वाली ऊपर वाली, ये तो मार्जिन है ना, बॉर्डर के बाद मार्जिन है, उसके बाद आउटलाइन है। बॉर्डर की आउटलाइन जो थी, बॉर्डर के ऊपर जो आउटलाइन है, मार्जिन पैडिंग बाद की बात है, तो इसको भी आपने काउंट करना उसके अंदर, जब इसकी हाइट विड्थ काउंट करनी है आपने। इसी तरह इसकी आउटलाइन विड्थ है, आउटलाइन की, तो विड्थ कैसे देंगे? आउटलाइन स्टाइल कौन सा है? आउटलाइन का कलर, और आउटलाइन की विड्थ थिन है, मीडियम है, पिक्सल में भी दे सकते हैं, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, जिस तरह दिल करता है उसको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह बेटा आउटलाइन का कलर है, आउटलाइन का कलर, कलर क्या है? रेड है। आउटलाइन टॉप कलर, आउटलाइन लेफ्ट कलर, आउटलाइन राइट कलर, इस तरह आप उनको लेफ्ट राइट चेंज कर सकते हैं। और अगर रेड ग्रीन ब्लू येलो लिख देंगे तो टॉप लेफ्ट राइट सबको लहदा लहदा कलर हो जाएगा। और इसको आप शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में। कैसे? डॉटेड रेड से क्या मुराद है? आउटलाइन का स्टाइल क्या होगा? डॉटेड और रेड, कलर होगा रेड। आउटलाइन 5 पिक्सल से मुराद आउटलाइन की विड्थ होगी, आउटलाइन सॉलिड से मुराद है उसका स्टाइल है, और येलो से मुराद उसका कलर है। इसी तरह आप अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद आउटलाइन ऑफसेट, ये थोड़ा सा आपने समझना है इसमें। ऑफसेट मैं 5 पिक्सल करता हूं, तो राइट साइड पे देखिएगा, समझ लगी आप? आउटलाइन को बॉर्डर से ऊपर या नीचे करने के लिए उसका ऑफसेट बताया जाता है कि कितनी दूर है। ये 25 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है, तो ये इसकी ऑफसेट विड्थ है इसकी। ठीक है, ऑफसेट अगर आपने 25 पिक्सल की है, इधर 15 पिक्सल करते हैं, तो ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। ऑफसेट सब तरफ से होगी, ऑफसेट सब तरफ से होगी। बाकी में आप क्या करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, ऑफसेट में ऐसा सीन नहीं है। अब क्लियर है?